समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन। सांसद जी, बसपा प्रमुख मायावती ने भी 2027 को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। 9 अक्टूबर को काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर रैली करने जा रहे हैं लखनऊ में। लाखों की तादाद में इसमें कार्यकर्ताओं के जुटने का उम्मीद जताई जा रही है। समाजवादी पार्टी के लिए बसपा कितनी बड़ी चुनौती बनने वाली है? हिंदुस्तान में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं और उनके जो कार्यकर्ता और नेता हैं उनको पूरा अधिकार है अपनी पार्टी को संचालित करने के लिए। ये कोई नया काम बसपा सुप्रीमो नहीं कर रही है। हर पार्टी के अपने क्रियाकलाप होते हैं और मैं समझता हूँ उसी का एक हिस्सा है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का प्रश्न है, समाजवादी पार्टी उनके क्रियाकलापों से कहीं प्रभावित होने वाली नहीं है। पीडीए के नाम पर हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में देश में सक्रिय है और मैं समझता हूँ हमारा जो आचरण है लोगों के बीच जाने का, हमारी जो लोगों में पैठ है उसका निश्चित रूप से एक सकारात्मक परिणाम निकलेगा। इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा, सुविधा भोगी लोगों के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं है। संघर्ष और राजनीति एक दूसरे का पर्याय है, जल्द से होते रहते हैं, लेकिन जब तक आम आदमी की पीड़ा में हम अपने आप को शामिल नहीं करेंगे तब तक उससे एक नई शक्ति नहीं निकलेगी। तो क्या बसपा प्रमुख सुविधा भोगी हैं क्योंकि लगातार संघर्ष के लंबे मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। काशीराम जी का दौर चला गया, ये नया दौर है जिसमें समझता हूँ संघर्ष करने की आवश्यकता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर कल वोटिंग होनी है। इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक भी आज है। क्या तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से? बैठकों का दौर चल रहा है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, हम इंडिया गठबंधन के एक हिस्से हैं। अभी रिहर्सल होगा वोट डालने का, और जहाँ तक चुनाव का सवाल है, चुनाव में परिणाम क्या निकलेंगे वो महत्वपूर्ण नहीं है। ये एक वैचारिक लड़ाई है। जो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए उम्मीदवार है उनकी पृष्ठभूमि एक आरएसएस के कार्यकर्ता के तौर पर है। हमारी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं न्यायविद हैं, दिमाग से साफ हैं, आचरण से समाजवादी हैं, और मैं समझता हूँ ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। संघर्ष होगा, उसके परिणाम या कुछ भी निकले ये महत्वपूर्ण नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं 100 से 150 वोटों के अंतर में एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा, और फिर बाद को विपक्ष यही कहेगा कि चुनाव में गड़बड़ हुआ है। ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। कौन सा उनका आकलन है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूँ क्रॉस वोट होने की कोई संभावना नहीं है। अगर क्रॉस वोट हुआ तो एनडीए की तरफ से होगा, हमारी तरफ से तो कोई प्रश्न ही नहीं। इसके अलावा कथावाचक हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उनका कहना है कि जितने भी भारत में मुस्लिम हैं वो कन्वर्टेड हैं, असली मुसलमान देश के बाहर रहते हैं। ये कहाँ का ज्ञान है उनका, कहाँ का सोचा? जहाँ तक ये कथावाचकों का सवाल है, ये कोई कथावाचक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। न तो उनकी शिक्षा है, न कोई दीक्षा है, न कोई ज्ञान है। और इनका इस समय जो रवैया है संपत्ति इकट्ठा करने का है। मैं जरूर आग्रह करूंगा भारत सरकार से कि ऐसे लोगों के पास जिनके पास अनाप शनाप संपत्ति है, कहीं न कहीं इनकी संपत्ति पर विराम करना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी को आप क्या मानते हैं? कथावाचक मानते हैं, संत मानते हैं या उपदेशक मानते हैं? मैं धीरेन्द्र धर्मचारी को कुछ भी नहीं मानता, न उपदेशक मानता हूँ, न संत मानता हूँ, सिर्फ बीजेपी का एक प्रचारक मानता हूँ। इसके अलावा बीजेपी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर। उनका कहना है, उनकी विधानसभा है लोनी, उनका कहना है यहाँ पे रोहिंग्या बसाए जा रहे हैं, बांग्लादेशी बसाए जा रहे हैं और सुअर टाइप के लोग बसाए जा रहे हैं। उनका ये अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस जो आबादी इस तरीके यहाँ पे बस रही है उस पर ध्यान रखें, और साथ ही लोगों से अपील की वो अपनी जमीन ना बेचें। क्या आधार है उनकी इस तरह की बात करने का? कौन सा ज्ञान है? मैं उनके लिए, उनकी बुद्धि के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन। न्यूज़ 18 के लिए संदीप पांडे, दिल्ली से।